हरामखोरों ने देश को सड़क पे लाकर खड़ा कर दिया। अरे इस 50 दिन के कोरोना ने तुम्हारी औकात दिखा दी। 60-65 साल कांग्रेस ने राज किया है और 6 साल इनको कच्छेदारियों को राज करते। तुम्हारी औकात दिखा दी, पूरा देश सड़क पर लिया है तुम लोग मजदूर गरीब। मैं देख रहा था प्रधानमंत्री जी का इंटरव्यू, एक भाषण देख रहा था, उसमें कहता है कि गर्मी में भी मजदूर को मरना पड़ता है, सर्दी में भी मजदूर मरता है, और महामारी में भी बीमारी से मजदूर मरता है। अरे तुम्हारी सरकार कौन बनाता है? यही मजदूर बनाते हैं। अगर ये ठान लेना तो तुम लोगों को पता चल जाएगा कि इस देश में कैसे सत्ता हासिल की जाती है। बेवकूफ बना रखा, रेवड़ियां बांटते हैं। 20 लाख करोड़ ले जाओ जी, 30 कर दूं, 40 कर दूं, 50 कर दूं, बताओ कितने कर दूं। कमाल है यार, गजब के लोग हैं। 15 लाख तो दे दो इनके। कहां गए रामदेव? एक आंख वाला जब कहता था कि 15 लाख लेके आएंगे, काला धन लेके आएंगे। अपना सारा काला धन नोटबंदी करके व्हाइट कर लिया और लोगों का व्हाइट भी काला कर दिया। ये कमाल करा इन लोगों ने। बिना सोचे समझे जीएसटी लगा दी, बिना सोचे समझे देश लॉकडाउन कर दिया। कोई तैयारी इनके पास कोई नहीं है। गां के मुंह से ठीक होने वाले लोग हैं। अब कहां चलेगा गौमूत्र? प्रधानमंत्री पी के दिखाए गौमूत्र, कहे देश को संदेश दे। मोहन भागवत पी के दिखाए गौमूत्र, बताए कि भाई बहुत अच्छी बात है। जो इनके बड़े बड़े लोग सारे गौमूत्र पिए सोशल मीडिया पे। अरे पाखंड को बंद करो। पेरियार स्वामी जैसे लोगों की बात समझो। मेरे 2-3 सवाल भगवान से भी हैं। मैं पूछना चाहता हूं भगवान से, क्या भगवान कोई डर है आपको? आप किसी को कभी दर्शन नहीं देते, कभी नहीं मिलते। दूसरा सवाल, इतनी कितनी भूख लगती है भगवान को? सबसे प्रसाद लेता रहता, खाता रहता है। इतनी भूख मरी फिर भी प्रसाद लेता, खाता रहता। क्या भगवान बहरा है? जो बलात्कार होती हुई महिलाओं की चीख नहीं सुनती उसको? गरीब मजदूर जो सड़क पर चल रहे हैं उनकी परेशानी नहीं दिख रही? कहां गया भगवान? कमाल के लोग हैं। हनुमान ने सूर्य खा लिया, अमेरिका को पता ही नहीं वहां चांदना हो रहा है। कमाल के लोग हैं। इस देश में सब कुछ ब्राह्मणवादी मनुवादी है। साहब काशीराम कहते थे कि मनी माफिया मीडिया ये सब आपके खिलाफ हो जाएंगे। आज जितने भी टेलीविजन है, जिसके भी घर में है, वो सारे कार्यकर्ता है भाजपा के। वो निष्पक्षता से काम ही नहीं करते। ऐसे लगे 20 लाख करोड़। अरे क्या कर दिया तुमने? सारा देश की औकात दिखाई दी तुम लोगों ने। कितनी मतलब आराम से इन लोगों ने पूरे देश को, मजदूरों को उनके घर भेज दिया कि भाई अपने गांव में जाओ, अपने गांव में रहो, और गांव में ही शोषण सहते रहो इनका, जो ब्राह्मणवादी मनवादी लोग हैं। अभी लॉकडाउन के सारे हमारे लोगों को खूब अत्याचार हो रहे हैं, खूब हमारी बहन बेटियों को बलात्कार हो रहा है, खूब हमारे लोगों को मारा जा रहा है, खूब हमारे लोगों के साथ एट्रोसिटी हो रही है इस लॉकडाउन के दौरान। कोई नहीं बोलता। समझ नहीं आ रहा ये देश को कहां ले जाना चाहते हैं। तो साथियों, आज एक बड़ी अपील कर रहा हूं मैं आप लोगों से। जितने लोग मुझे देख रहे हैं, कार्यकर्ता, ये जितने भी हरामखोर नेता हैं, इंक्लूडिंग मी, मैं भी, जितने भी नेता हैं रामजादे बहुजन समाज में जो बैठे हैं, ये साले कभी एक नहीं होते। जनता कहते कि इकट्ठे हो जाओ, हमने लड़ना है, संविधान खतरे में है, मूल निवासी खतरे में, फलाना खतरे में, डकड़ा खतरे में, चिल्ला चिल्ला के लोगों को डराते रहते हैं। लेकिन ये सारे के सारे रामखोर अपनी मूंछों की, अपनी पकड़ी की लड़ाई लड़ रहे हैं कि मैं नेतृत्व करूंगा, मैं नेतृत्व करूंगा, मैं नेतृत्व करूंगा। अरे सारे इकट्ठे हो जाओ, नहीं तो थरस सारा का इलाज होने वाला है। अभी मैं एक साधु की वीडियो देख रहा था, उसने चैलेंज करा है कि हम लोगों ने अपना संविधान बना लिया है, और मोदी जी का नाम लिया, मोदी जी देश के संविधान को बदलने वाले हैं। उस वीडियो में नाम लिया उसने, और उसने कहा कि बहुत बड़े संगठन ने, सनातन धर्म के संगठन ने, के प्रमुख ने मुझे यह बात जनता तक पहुंचाने के लिए कहा है कि बता दो कि हम अपने विधान से, संविधान से इस देश को चलाएंगे। तो आज फिर इस देश में आर्य नारियों की लड़ाई होना तय है। आज इस देश में फिर मूल निवासी
और बाहर के लोगों की लड़ाई होना तय है। तो आप लोगों को तय करना है कि वोट किसको देना है। जो आदमी बहुजन समाज का नहीं है, वो चाहे कितनी मीठी बात कर ले आपके लिए, वो आपका कभी हितैषी नहीं हो सकता। तो आपको समझना पड़ेगा कि इन सारे लोगों को, चाहे कोई भी आदमी हो जो हमारे समाज का, वो हमारी बात करेगा, हम उसको फॉलो करेंगे। अपना फर्ज अदा करो। बाबा साहब अम्बेडकर का कर्ज हमारे ऊपर, मान्यवर साहब काशीराम का कर्ज हमारे ऊपर, उस कर्ज को उतारना है। थोड़ा बहुत जीवन में काम करके जाओ समाज के लिए, नहीं तो आपकी आने वाली जनरेशन इस देश में दिखा दूंगा मैं दोबारा, तुम्हारे पीछे झाड़ू और गले में हांडी बंधी हुई दिखा दूंगा इस मनुस्मृति के राज में। बड़ी मुश्किल से बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको संविधान दिया, बहुत कठिनाइयों से लड़के बाबा साहब ये संविधान लेके आए थे। और तुम लोग क्या कर रहे हो, उस संविधान को तार तार करवा रहे हो। और जो लोग बात आरक्षण की करते हैं ना कि आरक्षण खत्म होना चाहिए, बाबा साहब ने एक बात कही थी, ये जो पॉलिटिकल आरक्षण है जो 10 साल के लिए बाबा साहब ने दिया था, ये 100% फुलफिल होता है, लेकिन जो प्रतिनिधित्व दिया था बाबा साहब ने वो फुलफिल नहीं होता। और ये जो सत्ता में बैठे लोग हैं, ये उसके लिए आवाज नहीं उठाते। हर बार बढ़ा दिया जाता है 10 साल के लिए राजनीतिक आरक्षण। और मैं तो डिमांड करता हूं सोशल मीडिया के माध्यम से कि जो राजनीतिक आरक्षण है ये खत्म होना चाहिए, क्योंकि जो लोग चुनाव जीत के जाते हैं ये हमारे समाज के लोग नहीं है, ये कातिया के कुत्ते हैं। इन पार्टियों के कुत्ते से भी वफादार लोग हैं, ये अपने बापों की बात मानते हैं, अपने हुक्मरानों की बात मानते हैं, ये समाज की बात नहीं करते। नहीं तो इस देश में क्या मोदी की सरकार में दलित नहीं है, रामजादे हैं, लेकिन समाज की बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि नौकरी कर रहे हैं। अगर नौकरी से बाहर जाएंगे तो लात मार दी जाएगी, किसी और गुलाम को बिठा दिया जाएगा। तो आज इस गुलामी से निकलने की जरूरत है। इन पॉलिटिकल पार्टी को टिकट वोट देना बंद कर दो। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों।